कर्नाटका गुलबर्गा शहर में सीपीआईएम गुलबर्गा जिला सेक्रेटरी नीला के मैडम ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उठाए 3 सवाल। धर्मस्थला में हुए 1986 से लेकर अब तक 800 से 1000 कत्लों के ताल्लुक से रियासती हुकूमत को इंक्वायरी करने की बात कही। दूसरी बात ये है कि धर्मस्थला के मंदिर के जिम्मेदारान ने जमीन को लेकर किए कई मामलात और तीसरा मुद्दा उठाया माइक्रो फाइनेंस का। नीला के मैडम ने किए ये खुलासे, तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज। कर्नाटक में एक गांव है धर्मस्थल एक रेवेन्यू गांव है, वहाँ ग्राम पंचायत है, वहाँ सभी कम्युनिटी का लोग है। 1986 में पद्मलता एक 17 साल की 17 ईयर की एक लड़की का अत्याचार हुआ। उनके बाप सीपीएम पार्टी के सेक्रेटरी थे, उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करे थे, इसलिए उनके बेटी का किडनैप करके हत्या करी। मगर इन्होंने पीछे नहीं हटाया, डेमोक्रेसी रक्षा करने के लिए उनका बच्ची का बलिदान दिए उन्होंने। और उस दिन जिस दिन लड़की को लेके गए, प्रिंसिपल बुला रही आओ, उस कार में लेके गए। कार में कौन थे उस दिन भी कंप्लेंट दिए थे, हर्षेंद्र कुमार हेगड़े उस कार में थे। उनका कंप्लेंट में है, ये नाम उनके कंप्लेंट में है कि उसके बारे में इंक्वायरी नहीं हुआ, कंप्लेंट नहीं ली, कुछ नहीं। अभी सौजन्य तक पद्मलता से लेकर सौजन्य तक बहुत सारे लड़कियों का, महिलाओं का, लोगों का कत्ल हुआ है पुलिस स्टेशन में। कि असहज युवार्डी क्या कहते हैं आप, ऐसा असहज नाम पे बहुत सारे लोगों का लिस्ट है। तो पुलिस स्टेशन वहाँ था क्या नहीं, ऐसा मन में आता प्रश्न उठता है। पुलिस स्टेशन था मगर पुलिस स्टेशन लोगों का काम नहीं करते थे। और इन्होंने बोल रहे हैं कि धर्मस्थल के बारे में अपप्रचार कर रहे हैं, धर्म का बारे में अपप्रचार कर रहे हैं, भगवान के बारे में, देवस्थान के बारे में कर रहे। मैं कहती हूँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों का स्वर एक ही है कि कोई भी एक तो लोग अब तक धर्मस्थल के अंदर जो देवस्थान है मंजुनाथ स्वामी, अन्नप्पा स्वामी, इसके खिलाफ एक शब्द तो कोई बोले, साबित करना कोई नहीं बोले। वीरेंद्र हेगड़े उनका इसके बारे में कोई बोले, जिस केस में है उसके बारे में बात करें। हाँ, तो कोई धर्म के बारे में बात करे, कोई नहीं करे। और जो लोग अब तक मरे हैं 100, 800, 1000 तक लोग हैं, कोई तो अन्य धर्म है क्या? नहीं है। तो बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस जितने भी लोग हैं ना, हमारे धर्म का लोगों का रक्षा करने के लिए हम ये है वो है बोलते हैं ना। क्या सौजन्या कौन थी, वेदवल्ली कौन थी, पद्मलता कौन थी, और जितने लोग मिले हैं ना वो कौन थे? अन्य धर्म थे। क्या ह्यूमैनिटी है? कोई तो मनुष्यत्व है आपके कलेजा के अंदर? कुछ तो है क्या? नहीं, इतने भी अमानवीय हो गए, इतने भी क्रूअल हो गए। एक बार लिस्ट देखो, आर अशोक गृहमंत्री थे कि उन्होंने उस समय बोले लोगों को, देखो लोग अगर आपको कष्ट आया तो आप पुलिस स्टेशन आई, सरकार आई तो आपको शायद न्याय नहीं मिलेगा, आप धर्मस्थल जाओ वहां आपको न्याय मिलेगा। बोले ना आर अशोक, याद करना चाहती हूँ मैं, याद दिलाना चाहती हूँ मैं। तो ये लोग है ना, ये इशू भड़काना चाहते, इशू डाइवर्ट करना चाहते, धर्म और भगवान को बीच में लाकर कि लोगों का मन के अंदर गलत इशू डालना चाहते। मगर मैं इसका चैलेंज करती हूँ, सीपीएम पार्टी का सेक्रेटरी होकर मैं चैलेंज करती हूँ, जो लोग नहीं बोले हैं वो बोले, बोलना आपका जो गोडसे का बात है, जो आपका नॉट ओनली गोडसे, झूठ बोलने का जो आपका ये है ना कल्चर, वो आपका कल्चर है, ऐसा मत करो। धर्मस्थल एक गांव है, रेवेन्यू गांव है, मंदिर अलग, धर्मस्थल गांव अलग। उस गांव के आगे पीछे जितने भी जमीन का इशू हुआ है, यही हेगड़े फैमिली वाले लोग कि लिख कर दिए ऑफिस को, हमारे पास जमीन नहीं, इसलिए जमीन होना, जमीन लिए मगर उससे पहले इनके पास जमीन था। रिकॉर्ड से इस सबका जमीन के बारे में इतना कत्ल हुआ, इतना अत्याचार हुआ कि वो नारायण माँ, आने माँ होता नारायण, यमुना, इनका कत्ल हुआ ना दोनों का। कैसा हुआ? इंक्वायरी करे क्या? आप कौन होते हैं अपना जजमेंट? हम जजमेंट नहीं दे रहे, लोग जो कंप्लेन करे वो बोल रहे हैं हम। क्यों काम नहीं करे पुलिस स्टेशन? क्यों आप इंक्वायरी नहीं करें? क्यों सब इश्यू दबा के रखे? अब तक जो लोग थोड़ा भी बात करें तो उनका ये हुआ कि एक लॉज में एक पत्रकार का ये हुआ क्या, उनका सुसाइड नोट आया, उनका सुसाइड था क्या? वो जितने भी सुसाइड से उधर वो सुसाइड नहीं है, वो कत्ल है। जितने भी एक्सीडेंट्स है वो एक्सीडेंट नहीं है, वो कत्ल है। कत्ल करने का तरीका है उधर वो।
लोगों का कत्ल करने का। ऐसा भयोत्पादन वो करे हैं कि आज डीकेशी कहते हैं हम ये लोग जो लड़ रहे हैं ये यूट्यूबर से ये वो है ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं हमारे धर्मस्थल के खिलाफ। अरे वाह डीकेशी, आपको वोट लोग दिए, लोगों को आप अभी देना, लोगों को न्याय दिलाने का आपके हाथ में कानून है, वो आप बात करना। मगर आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? आप किसका पैसा लेकर आप बात कर रहे हैं कि आप उन माइक्रो फाइनेंस का जो है ना धर्मस्थल ग्रामीण अभिवृद्धि का, कि उसके बारे में भी इंक्वायरी करने का हम आग्रह कर रहे हैं। 3 हमारे हैं 1986 से लेकर अब तक जितना कत्ल और अत्याचार, जितने भी असहज साव ऐसा सब हुआ, इस सब के बारे में अभी जो एसआईटी चल रहे हैं ना अनामिक का, वो सब एक पॉइंट। दूसरा जमीन का इश्यूज है, बहुत बड़ा क्रूअल इश्यू है। तीसरा है माइक्रो फाइनेंस का दबाव और कम ब्याज से आरबीआई से पैसा लेके, बैंक से पैसा लेके ज्यादा ब्याज से लोगों को देना और वसूल करने के लिए दबाव डालना, अत्याचार करना, अन्याय करना, ये हरेसमेंट करना। और ये माइक्रो फाइनेंस हरेसमेंट से कितना लोग ये तबाह हो चुके हैं, आप लोगों को मालूम है, मैं नहीं बोल सकती। सरकार की तरफ से भी तो कोई मदद नहीं मिलती। इसीलिए मैं वो याद करना चाहती हूँ। अभी मैं बोल दी कि जब सिद्धरामैया सरकार था, उमाश्री मिनिस्टर थी किसका, महिला मक्कल अभिवृद्धि का, जन्मादि महिला संगठन से हमने कहा देखो ये प्राइवेट लोग उनका ब्लैक मनी इन्वेस्ट करके लोगों को घर जाकर पैसा देते और मार के पैसा वसूल करते, इसलिए लोग तंग हो रहे हैं। ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट लेना, गवर्नमेंट सब्सिडी बिना ब्याज से लोगों को पैसा देना, लोग वो इन्वेस्ट करके कुछ प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन करने के लिए ट्रेनिंग देना, जो प्रोडक्शन करते हैं उसके लिए मार्केटिंग करना, मार्केटिंग करने का भी जिम्मेदारी गवर्नमेंट लेना, क्योंकि लोगों के पास पैसा आए तो गवर्नमेंट चलता, नहीं तो नहीं चलता। इसीलिए जब उनके पास पैसा आता वो इंडिपेंडेंट हो जाते, किसी प्राइवेटों का इसमें नहीं रहते, दबाव में नहीं रहते। ये जिम्मेदारी आप लेना बोलकर हमने इतना लड़े, हाँ बोले उस समय, मगर नहीं करे। देखो अब ग्रामीण धर्मस्थल ग्रामीण अभिवृद्धि संस्था जैसे बहुत सारे संघ संस्थे हैं, वो पैसा दे रहे, उसमें कौन कौन अभी पूरा इश्यू है, कौन कौन उसमें इन्वेस्ट करे हैं, कितने बड़े बड़े लोगों का ब्लैक मनी उसमें इन्वेस्ट करे हैं, वो बाहर आना जरूरी है। और बैंक और आरबीआई ये है ना कि लोगों के बारे में, लोग गए तो अभी पैसा नहीं दे रहे, लोन नहीं दे रहे, बैंक को गए तो कि लोन कौन दे रहे हैं, वो सीधा उस संस्था को देते हैं, वो संस्था वाले इनको लोन देते हैं और लोन देते हैं, हम लोन वापस अगर नहीं करें तो, अगर छोटी है महिला तो लार्ज बुलाते हैं। गुलबर्गा में नहीं हुआ क्या, वो सुसाइड करने का ट्राई करे हमारे बहन, तो ऐसा इश्यू हो जाता है। इसलिए सरकार जिम्मेदारी ले लो। ये डीकेशी का दिमाग में आता क्या कुछ, ये लक्ष्मी हेब्बालकर है, इनके बारे में दिमाग में कुछ आता क्या? 2000 रुपए दे रहे, 2000, ये आपके बाप के घर का नहीं है, ये तो लोगों का टैक्स का पैसा है, तुम्हारे घर से दे रहे क्या? तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए एक ग्रामीण अभिवृद्धि धर्मस्थल ग्रामीण अभिवृद्धि संस्था भगवान के नाम पे भी, मंजुनाथ स्वामी के नाम पे भी वो पैसा ले रहे लोगों से, लोगों को आस्था के भी अट्रैक्ट कर रहे हैं और कम्युनल टेंडेंसी भी बढ़ा रहे हैं और पैसा भी वसूल कर रहे हैं। ये सब लूट मार चल रही है। इसलिए हमने ये तीनों इश्यू लेकर सीपीएम पार्टी कहते हैं एक नेक्स्ट और एक एसआईटी बनाओ, संपूर्ण इंक्वायरी होना, जो जितने भी बड़े हो जो गलती करे हैं उनको सजा होना जरूरी है। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ।
इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है हिंदुस्तान में रियासत कर्नाटका के तारीखी शहर गुलबर्गा में सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक फ़कीदुल मिसाल तालीमी कहकशां है जिसके दामन में मुख्तलिफ दरख्शां सितारे मौजूद हैं जो बरसों से जहालत की तारीखी में शबो रोज़ इल्म की रोशनी फैला रहे हैं। वो चमकते सितारे हैं नेक्स्ट जनरेशन पीयू साइंस कॉलेज, अल करीम कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग, सैयद अबू बकर सिद्दीक सैयद बारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग, KBS कासिम बी साहिबा कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड फिजियोथेरेपी। यहाँ जदीद आलात से लैस लेबोरेटरीज में आला तालीम याफ्ता फैकल्टी जामे तालीम फराहम करते हैं। यहाँ इल्मी और अमली तजुर्बे के साथ तलबा और तालिबात के रोशन मुस्तकबिल के लिए महारत फराहम की जाती है। सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट तलबा के लिए इल्म हासिल करने का एक मियारी और महफूज इदारा है जो नज़रिया और अमली तजुर्बे को मिलाकर हमारे तलबा को इनफरादी क़ुव्वत में कामयाबी के लिए ज़रूरी महारतें फराहम करता है। तलबा और तालिबात की आमद और रफ्त के लिए यहाँ बसेस का बेहतरीन इंतज़ाम है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के स्कूल्स एंड कॉलेजेस में दाखिला करवाएं। नाजरीन, आज हमारे सामने तशरीफ़ फरमा है शहर गुलबर्गा की कदावर और हमागीर शख्सियत माहिर तालीम सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे, चेयरमैन सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा, बादशाहों और जिम्मेदार वालिदैन से मेरी अजीज़ाना गुजारिश है कि वो अपने बच्चों और बच्चियों को का दाखिला हमारे स्कूलों और कॉलेजों में करवा के उनका मुस्तकबिल रोशन करें। SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address Veernakapom near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.